हेलो दोस्तों, मकान पंडित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 35 बाई 70 का नक्शा लेके आया हूँ। इसको मैं बिल्डिंग बाय लॉ के हिसाब से पूरे प्लान को एक्सप्लेन करूँगा, फिर उस प्लान को वास्तु के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह के नक्शे को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नक्शे की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, मैं नक्शे के ऊपर आ गया हूँ और ये वो जो नक्शा है आपको शो हो रहा है, ये 35 बाई 75 का नक्शा है। 75 का नक्शा है। इसमें सबसे पहले इंट्रेंस है और ये फर्स्ट फ्लोर का नक्शा है और इसमें बेसिकली 3 बेडरूम दे रखे हैं आपको, और एक गेस्ट रूम, एक लिविंग रूम और किचन वगैरह प्रॉपर दे रखा है। मतलब 3 BH का प्लान है। तो फर्स्ट फ्लोर का नक्शा है। तो फर्स्ट फ्लोर यहाँ से इंटर होगा पर्सन और इंटर होते हुए बालकनी में इंटर करेगा। अब आप देखिए, बालकनी की साइज़ भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो मैं बालकनी की साइज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट्स रहेगा वो रहेगा आपका वास्तु कंपास से संबंधित। इसको वास्तु के अनुसार इस प्लान को पूरा डिस्कस करूँगा। देखो दोस्तों, बालकनी की साइज़ जो है 15 बाई 14 के आसपास दे रखी है। मैं पहले इसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं साइज़ को आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर वास्तु के हिसाब से पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। पर्टिकुलर जो पर्सन है वो यहाँ से स्टेयर रूम से बालकनी में भी इंटर कर सकता है, देन आपका रूम के अंदर भी इंटर। तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरीके की। यहाँ से वो गेस्ट रूम में भी इंटर कर जाएगा। इसी के सहारे में थोड़ा सा नक्शे को जूम, तो मैंने नक्शे को जूम कर लिया। यहाँ से अपन गेस्ट रूम में इंटर कर देंगे। गेस्ट रूम की साइज़ भी आप देख सकते हो कि गेस्ट रूम की साइज़ जो है 17 बाई 12 के आसपास दे रखी है, काफ़ी अच्छी है। गेस्ट रूम से सीधा वो बेडरूम में भी इंटर कर सकता है। यहाँ पे एक डबल डोर का कनेक्शन दे रखा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि गेस्ट रूम से सीधा वो बेडरूम में एंटर कर जाएगा। और इसी गेस्ट रूम के पास में सीधा उसकी एंट्री लिविंग रूम में दे रखी है। और गेस्ट रूम जो बेडरूम दे रखा है आपका, तो बेसिकली 15 बाई 12 का जो है लिविंग रूम दे रखा है। उसमें अटैच लेट बाथ प्रोवाइड करेगी। अटैच लेट बाथ को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो आप देखोगे कि अटैच लेट बाथ की साइज़ जो है 5 बाई, एक इंडिविजुअल अटैच लेट बाथ में अलग अलग लेट बाथ दे रखी है। उनकी साइज़ भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक तो ये देखिए आप, टॉयलेट की साइज़ है 4 बाई 4 के आसपास दे रखी है। वॉश एरिया जो है 5 बाई 5 का आपका वॉश एरिया दे रखा है और एक बाथरूम वगैरह प्रोवाइड की गई है। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से सीधा गेस्ट रूम से वो सीधा लिविंग रूम में इंटर कर जाएगा। लिविंग रूम की साइज़ भी काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो अब देखिए, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को कंबाइन करके उसकी साइज़ दे रखी है 24 बाई 15 का आसपास दे रखा है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किचन से दे रखी है आपकी। तो किचन की साइज़ भी आप देख सकते हो कि 13 बाई 10, 10 बाई 13 का किचन दे रखा है। इसमें वॉश एरिया है आपका और स्टोर रूम दोनों सेपरेट दे रखे हैं। और किचन की कनेक्टिविटी आपकी पर्टिकुलर डाइनिंग रूम और लिविंग रूम से अच्छी तरीके से दे रखी है। तो यहाँ पर बैठ के आराम से लोग खाना भी खा सकते हैं। यहाँ टीवी वगैरह लगा रखी है, तो यहाँ पर टीवी वगैरह देख सकते हैं। सोफे वगैरह भी लगा रखे हैं, ये घर के पर्सन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। उसके बाद पास में एक ओपन टेरेस दे रखा है, उसकी साइज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिविंग रूम और डाइनिंग रूम जो आपका दे रखा है, इसके पास में एक ओपन टेरेस दे रखा है जिसमें इंसान आसानी से घूमने जा सकता है। ओपन टेरेस की साइज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ओपन टेरेस है उसकी साइज़ क्या है आपके सामने। तो ओपन टेरेस जो दे रखा है, जो ओपन टू स्काई रहेगा, ये 18.5 बाई 12 का दे रखा है, जो जिसमें घूमने के लिए पर्याप्त स्पेस रहेगी। इसके पास में आपका बेडरूम दे रखा है, तो इसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है कि 15 बाई 15 का बेडरूम दे रखा है, जो मास्टर बेडरूम की तरह इसमें ही एक्ट करेगा। और इसके पास में एक छोटा सा मंदिर दे रखा है, जो यहाँ पे दे रखा है, जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। तो मैंने इस प्लान को पूरा बिल्डिंग प्राय के ला के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया आपको। और अब मैं इस प्लान को आपको वास्तु के अनुसार भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वास्तु के हिसाब से इस प्लान को एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं अपन, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो पड़ रही है आपकी, यहाँ पर आपकी स्टेयरकेस पड़ रही है, जो वास्तु के हिसाब से सही है। और इसकी मूवमेंट है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आपकी इसकी मूवमेंट देख सकते हो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है आपकी। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये सही है। नैऋत्य डायरेक्शन कौन सी होती है, मैं आपको एक बेसिकली एक प्लान से एक्सप्लेन कर देता हूँ वास्तु कंपास से। तो वास्तु कंपास की तरफ अपन मूव करते हैं। बेसिकली मैंने आपको वास्तु कंपास, एक छोटा सा वास्तु कंपास बनाया है जो आपको शो हो रहा है। इसमें ये जो प्लॉट है, ये बेसिकली जो प्लॉट है ये आपका पश्चिम मुखी प्लॉट है। ये पश्चिम मुखी प्लॉट है आपका। इसको वेस्ट हो या पश्चिम की डायरेक्शन में। तो स्टेयरकेस जो आपकी प्रोवाइड की जाती है नैऋत्य कोण में प्रोवाइड की जाती है। तो नैऋत्य कोण के हिसाब से आपकी स्टेयरकेस जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाएगी। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन उस प्लान की तरफ में मूव करता हो, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वहाँ पे स्टेयरकेस, तो मैंने वास्तु प्लान से बताया था आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी स्टेयरकेस प्रोवाइड की गई है। तो ये अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी सही है आपका।
तो ये वाली चीज़ें सही है। अब जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन रहती है आपकी, वो बेसिकली आपकी जो रहती है वो ओपन रहती है, इसलिए यहाँ बालकनी प्रोवाइड की गई है क्योंकि वायु रहता है एक। और उसके बाद बात करते हैं तो गेस्ट रूम प्रोवाइड किया गया है आपका, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी सही है। मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो वायु कोण रहता है आपका, वायु कोण जो आपका रहता है वहाँ पर लेड बाथ का सेप्टिक वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही पड़ रही है ये वाला पोर्शन, इसलिए ये जो लेड बाथ है ये भी अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। आपको दो कोने को वापस वास्तु कंपास की तरफ मूव करके दो कोने को, एक तो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो आपका अग्निकोण पड़ता है उसको मैं इसके हिसाब से वास्तु के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। और सेकेंड चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड देन साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन पड़ेगी उसको एक्सप्लेन करूँगा। और सेकंड चीज़ एक्सप्लेन करूँगा मैं आपकी जो ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन जो ईशान कोण है इसको मैं वास्तु कंपास के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली अब मैं आ गया हूँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो पड़ता है वो आपका अग्निकोण पड़ता है, और यहाँ पर आपका उस मैप में आपका किचन प्रोवाइड किया गया है इस लोकेशन पे। और डिटेल वीडियो देखनी हो पर्टिकुलर के किचन कहाँ प्रोवाइड करना है, लेड बाथ कहाँ प्रोवाइड करना है, मंदिर कहाँ प्रोवाइड करना है, इस टाइप वो वाली वीडियो भी वास्तु की प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वहाँ जाकर देख सकते हो आप, तो आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। सेकंड चीज़ है कि जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है यहाँ पर आपका ये प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं अपन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मंदिर प्रोवाइड किया गया है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी सो रही है। और ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर पूजन कक्ष प्रोवाइड कर सकते हैं, तो पूजन कक्ष प्रोवाइड किया गया है। ये ब्रह्म स्थान लगभग खुला ही रखा गया है। अब मैं वापस उस प्लान की तरफ मूव करता हूँ। तो मैं प्लान में आ चुका हूँ। तो ये जो है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो पड़ रही है आपकी, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपका किचन प्रोवाइड किया गया है जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाला जो जंक्शन है ये पूरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन का पड़ेगा, क्योंकि तीसरा पोर्शन ये यहाँ पड़ेगा। इसकी डिटेल वीडियो आप देखोगे तो पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। तो यहाँ पर किचन प्रोवाइड किया गया है जो अकॉर्डिंग टू वास्तु आपका सही है। तो ये किचन आपका अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। अब बात करते हैं कि जो है थोड़ा सा मैं प्लान को मूव करता हूँ। ये प्लॉट का जो 1/3 पोर्शन है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पड़ रहा है, जो आपका ईशान कोण पड़ रहा है, ईशान कोण जो आपका पड़ रहा है, यहाँ पर अपन ने मंदिर प्रोवाइड किया है और एक ओपन स्पेस रखा है, क्योंकि ईशान कोण ओपन टू स्काई रहता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वास्तु ये जो आपका मंदिर है ये भी सही है। एंड देन आपका ओपन टू स्काई जो ओपन टेरेस प्रोवाइड कर रखा है ये भी सही है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु मैंने पूरे प्लान को आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सब चीज़ें। अब मैं ओवरऑल इसको समराइज़ कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ कहाँ प्रोवाइड की गई है। तो मैं प्लान को समराइज़ कर देता हूँ कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपका स्टेयर प्रोवाइड की गई जो अकॉर्डिंग टू वास्तु सही है। दूसरी चीज़ है कि बालकनी जो है वायु कोण में बालकनी आपकी खुली छोड़ी गई है, जो साउथ जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है वो सही है। अकॉर्डिंग टू वायु कोण वाले पोर्शन में ही आपका लेड बाथ प्रोवाइड करके 1/3 पोर्शन पूरा ये आपका लाई कर रहा है यहाँ तक, क्योंकि आगे भी प्लाट खुला हुआ है। तो 1/3 पोर्शन में लेड बाथ वगैरह आपकी प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये भी सही है। उसके बाद बात करते हैं अपन, तो ओपन स्पेस दे रखा है आपका, ओपन स्पेस दे रखा है ईशान कोण में, जो नॉर्थ और ईस्ट का जो जंक्शन रहता है वहाँ पे ओपन स्पेस दे रखा है और मंदिर प्रोवाइड कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु यह भी सही है। एंड देन आपका जो बेडरूम प्रोवाइड कर रखा है ये भी सही है अग्निकोण में, और अग्निकोण में किचन प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह मैंने पूरे प्लान को एक्सप्लेन कर दिया, इसकी कनेक्टिविटी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह के प्लान को आप देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने मेरे चैनल पर समय दिया उसके लिए थैंक यू और वॉचिंग दिस वीडियो। और डिटेल वास्तु की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।